अनुदान युक्त उर्वरक के साथ जबरन टैगिंग प्रथा को रोकने और जिले के खाद बीज कीटनाशक दवाई के विक्रेताओं को व्यापार करने में लगातार आ रही समस्याओं को लेकर रतलाम जिला खाद बीज दवाई विक्रेता संघ की ओर से मित्र निवास रोड से विशाल रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और उप संचालक कृषि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग रतलाम के नाम बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस विशाल रैली में रतलाम जिले के सभी कीटनाशक खाद बीज दवाई विक्रेता व्यापारी अपना व्यापार बंद कर मौजूद थे। मित्र निवास स्थित एक मैरिज गार्डन में जिले के सभी व्यापारियों ने आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं साझा की। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को सस्ता उर्वरक मिले, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके और अन्य उर्वरक खाद पर भारी भरकम अनुदान कंपनियों को प्रदान किया जाता है, जिससे देश के किसानों को कम मूल्यों पर खाद मिल सके और फसलों की अच्छी पैदावार हो। लेकिन उर्वरक कंपनियां खाद के साथ आवश्यक रूप से व्यापारियों को सल्फर, माइक्रोराइजा, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, सिटी कंपोस्ट, कृषि दवाई, सागरिका बीज, अमोनियम सल्फेट सहित अन्य जबरन सामग्री व्यापारियों को दिए जाते हैं। इस कारण से व्यापारियों द्वारा खाद के इन सामग्रियों को कंपनियों द्वारा टैगिंग किए माल के साथ दिया जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। व्यापारी सामग्री को विक्रय नहीं करे तो आर्थिक हानि और व्यापार में नुकसान, और इन सामग्रियों की बिक्री करे तो एफसीओ का उल्लंघन होता है। टैगिंग सामग्री की खरीदारी नहीं करने पर कंपनियों द्वारा दबाव बनाया जाकर डीलरशिप बंद कर अन्य को देने और रेक जिले में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, और विभाग द्वारा समस्त कार्रवाई छोटे व्यापारियों पर की जाती है, लेकिन बड़ी कंपनियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया एग्रो इनपुट संगठन सचिव संजय रघुवंशी ने बताया कि समस्या दो तीन है। एक जो महत्वपूर्ण है कि उर्वरक जो कंपनियां व्यापार कर रही हैं वो हमें हमारे व्यापारियों को यूरिया और डीएपी के साथ पता नहीं किस किस प्रकार का माल टैगिंग दे रही है। यदि हम 3 लाख की यूरिया की गाड़ी लेते हैं तो उसके साथ 1.5 लाख रुपए का अन्य उत्पाद टैगिंग किया जाता है। वो हमारे व्यापारियों के गोडाउन में पड़ा रहता है और एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि किसान उसको ले नहीं सकता। सरकार ने यह घोषणा की है कि कोई व्यापारी किसी भी किसान को कोई भी टैगिंग नहीं देगा, लेकिन कंपनियां हमें टैगिंग दे रही हैं, तो हम उस माल को गोडाउन में रख के करेंगे क्या। नंबर 2, कीटनाशक, खाद और बीज तीनों के सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे प्रदेश में और रतलाम में विशेषकर उन व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है जो कि माल बेच रहा है। जबकि कंपनी के मूल पैकिंग में हम यदि माल बेच रहे हैं तो हमें उसमें धारा 30(3) के तहत कोई कार्रवाई हमारे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। बीज और खाद का नमूना लेने का जो तरीका है विभाग के अधिकारियों का पूर्ण रूप से गलत है। बीज के अधिनियम और खाद के अधिनियम के तहत जो नमूने लेने चाहिए वो गलत तरीके से लेने के कारण यदि सैंपल फेल होता है उसके बाद भी हमारे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है, इसलिए हम उसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए थे। एक और मामला था, वांगरोड में एक व्यापारी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम का प्रोडक्ट लेकर, वो प्रोडक्ट उसके नहीं है, लेकिन वो कहता है कोराजन वाला, इसके वाला, उसके वाला, मतलब ये प्रोडक्ट जो आप 1800 में ले रहे हो मैं आपको 1200 में दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट इस कंपनी का जो आप 180 में ले रहे हो मैं 60 रुपए में दे रहा हूँ। इसका मतलब वो निम्न स्तर की कंपनियों का माल बेच रहा है और किसी भी कंपनी का वो ओरिजिनल बिल नहीं दे रहा है। उस व्यापारी द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है। 40 लाख का साल भर के टर्नओवर पर जीएसटी की छूट है, लेकिन वो करोड़ों का टर्नओवर करने के बाद भी जीएसटी नहीं भर रहा है। तो इस बात पर हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी कार्रवाई की जाए। संजय कुमार रघुवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश सचिव। शिकायत हमने की थी और यहाँ से टीम भी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी में भी आपके द्वारा जो है सोमवार से आंदोलन करके पूरा यूपी एक सप्ताह के लिए हड़ताल की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि कृषि आदान का कोई सा भी बीज, कीटनाशक या खाद का सैंपल फेल होता है तो पहली कार्रवाई जो है निर्माता कंपनी पे की जाए, ना कि विक्रेता पे। विक्रेता तो कंपनी के द्वारा दिया गया पैक माल बेचता है, वो घर में लाके कोई तोड़ा फोड़ी करके कुछ मिलावट थोड़ी करता है। श्री कृष्ण दुबे, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल, अध्यक्ष जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर। हमारी प्रथम समस्या यह है कि हमारे जिले में जो गवर्नमेंट का सब्सिडी युक्त फर्टिलाइजर है वह जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके साथ टैगिंग हो रही है। यानी बहुत सिंपल बात यह है कि अगर 10 टन डीएपी आदमी लेता है तो जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, तो उसके साथ 5 लाख रुपए का जबरदस्ती वो प्रोडक्ट दिया जाता है जो कभी बिकता नहीं है। व्यापारी नहीं चाहता है देने का, तो उसको ये परेशान किया जाता है कि अगर आप नहीं लोगे तो हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर या दूसरा एजेंट बना देंगे। उसको कंपनियां दादागिरी करके ब्लैक मेलिंग करेगी। जांच का आश्वासन मिला है।
आपका नाम बताइए। रमेश गर्ग, क्या पद पर? जिला अध्यक्ष रतलाम जिला खाद बीज जमीन विक्रेता संघ। नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।